एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। हाय, कैसे हो स्टूडेंट्स? हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत। आइए आज हम काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ने जा रहे हैं। काल के आधार पर क्रिया के निम्न 3 भेद होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के निम्न 3 भेद होते हैं। पहला, भूतकालिक क्रिया। दूसरा, वर्तमानकालिक क्रिया। और तीसरा, भविष्यकालिक क्रिया। अब हम पहला भूतकालिक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह स्वरूप, देखिए, चूंकि नाम से ही पता चल रहा है भूतकाल, हमारे अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, संस्कृत में भी हम टेंस, काल, लकार पढ़ते हैं। भूतकाल अंग्रेजी में जिसको आप पास्ट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल अंग्रेजी में जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। भविष्यत काल अंग्रेजी में जिसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो भूतकालिक क्रिया, भूतकाल का बोध कराने वाली क्रियाओं को भूतकालिक क्रिया जनरल वे में समझ में आ रहा है। वर्तमान कालिक वाक्यों में वर्तमान काल को प्रकट करने वाली क्रिया वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है, और भविष्यत काल का संकेत देने वाली क्रिया भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। तो हम पढ़ेंगे भूतकालिक क्रिया। तो क्रिया का वह स्वरूप जिसके द्वारा बीते हुए समय, क्रिया का वह स्वरूप जिसके द्वारा बीते हुए समय या काल में कार्य संपन्न होने का बोध होता है। उन्हें भूतकालिक क्रिया कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, देखिए, क्रिया का वह स्वरूप जिसके द्वारा बीते हुए समय या काल में कार्य संपन्न होने का बोध होता है, उन्हें भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात बीते हुए समय में कार्य का संपन्न होना, ऐसा भाव प्रकट करने वाले वाक्यों में जो क्रिया होती है वह भूतकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, भूदेव हिंदी पढ़ा रहा था। भूदेव हिंदी पढ़ा रहा था। दूसरा है संजेश पुस्तक पढ़ रहा था।
पुस्तक पढ़ रहा था। निशांत खाना खा रहा था। खाना खा रहा था। और अरकान खेल रहा था। ठीक है, इस प्रकार ये भूतकालिक क्रिया, यहां भूतकाल का भाव प्रकट हो रहा है, ये भूतकालिक क्रिया है। दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया, देखिए क्रिया का वह स्वरूप, क्रिया का वह स्वरूप, क्रिया का वह स्वरूप जिसके द्वारा क्रिया का वह स्वरूप जिसके द्वारा वर्तमान काल में जिसके द्वारा वर्तमान काल में कार्य संपन्न होने का बोध होता है। बोध होता है, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्रिया का वह स्वरूप जिसके द्वारा वर्तमान काल में कार्य संपन्न होने का बोध होता है, उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, राधा गीत गाती है। पायल पुस्तक पढ़ रही है। और तीसरा उदाहरण है, जतिन खाना बना रहा है। जतिन खाना बना रहा है। इस प्रकार वर्तमान कालिक क्रिया समाप्त होती है। अब आता है हमारा भविष्यकालिक क्रिया। तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया का वह स्वरूप, क्रिया का वह स्वरूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है। बोध होता है, कौमा, उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि क्रिया का वह स्वरूप जिसके द्वारा
आने वाले समय में कार्य का संपन्न होने का बोध होता है, उसे भविष्यकालिक, आने वाले समय में, जो वर्तमान समय में वर्तमानकालिक क्रिया, बीते हुए समय में कार्य का संपन्न होना भूतकालिक क्रिया, और आने वाले समय में भविष्यकालिक क्रिया का बोध होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण संजेश पत्र लिखेगा। फिर लोकेश जयपुर जाएगा। और फिर निशांत फुटबॉल खेलेगा। फुटबॉल खेलेगा। तो गा गी गी जब बताया ना भविष्य काल की पहचान, जिन वाक्यों में वाक्य के अंत में गा गे गी इत्यादि आता है उसे वर्तमान कालिक क्रिया, वो सॉरी भविष्य कालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर संजेश पत्र लिखेगा, लोकेश जयपुर जाएगा, निशांत फुटबॉल खेलेगा, ये सब लिखेगा, जाएगा, खेलेगा, ये भविष्यकालिक क्रिया का रूप है। ये आज का यही लेसन समाप्त होता है। तब तक कल के लिए अगले वीडियो में आप देखेंगे अगला लेसन। तब तक के लिए नमस्कार।